कैसा लगेगा जब तुम एक ही सपना बार बार देखोगे तो जितनी बार तुम सोकर उठोगे उतनी बार ही तुम सेम चीज़ एक्सपीरियंस्ड करोगे जो कि तुमने पिछली बार किया था। हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसा ही दिखाती है हमें। कहानी के शुरू में ही हम एक ब्लास्ट देखते हैं। अगले ही पल में हम इस लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीशिंग होता है। हम देखते हैं वो सपना देख रही थी। इस सपने से वो इतनी घबरा जाती है कि बस से उतरने के लिए वो पास में बैठा हुआ लड़के को जिसका नाम शाओ होता है उसे बदनाम करती है, ये कह के कि उस लड़के ने उसे छेड़ा है तो उसे इस बस से उतरना है। बस में बैठे हुए बाकी सब भी शाओ को गलत समझते हैं। लीशिंग डिस्परेट हो जाती है बस से उतरने के लिए। मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी रोकना ही पड़ता है। लीशिंग असली रीज़न किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता। इसीलिए पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाना है कह के वो सबसे रिक्वेस्ट करती है उसकी विटनेस बनने के लिए, ताकि इस बहाने कोई तो उसके साथ नीचे उतरे और वो बच जाए। कोई उतरना नहीं चाहता देख लीशिंग शाओ को ही ज़बरदस्ती नीचे उतारती है। शाओ अपनी तरफ से क्लियर था तो वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार था, लेकिन लीशिंग कहती है उसे पता है वो कैरेक्टरलेस नहीं है, पर वो उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अपनी गलती के लिए वो उससे माफ़ी मांगती है और जान बच गई है सोच के थैंक यू भी कहती है। फिर शाओ टैक्सी लेके अपने रास्ते और लीशिंग भी अपने रास्ते जा रही थी, लेकिन बीच में बाइक से टकरा के वो गिर जाती है। उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ हम देखते हैं सच में उस बस में ब्लास्ट हुई थी। थोड़ी देर बाद शाओ को ऐसे ज़ख्मी हालत में ले आया जाता है हॉस्पिटल में। लीशिंग उसे देखते ही पहचान जाती है। उसे तब बहुत बुरा लगता है उसके लिए कि इतना कुछ करके भी वो उसे बचा नहीं पाई। उस तरफ पुलिस को लीशिंग और शाओ का बस से उतरने की फुटेज मिलती है। अब क्योंकि ब्लास्ट होने की आगे के स्टॉप में वो दोनों उतर गए थे तो पुलिस को उन दोनों पे शक होता है। उन्हें ढूंढते हुए वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऑफिसर जियांग फेंग बहुत ही इम्पल्सिव ऑफिसर था। उसे सब कुछ इमीडिएट जानना होता है। इसके लिए वो बिना सोचे समझे सस्पेक्ट को मतलब लीशिंग को फोर्स करता है सच्चाई बोलने के लिए। थोड़ी देर बाद ऑफिसर जांग चेन आते हैं। वो बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। लीशिंग एक तो कुछ याद नहीं कर पा रही थी, ऊपर से जियांग फेंग उस पर दबाव डाले जा रहा था। ऑफिसर जियांग को चुप रहने के लिए बोलते हैं। लीशिंग को याद दिलाने के लिए ऑफिसर जांग उसे वो फुटेज दिखाते हैं जिससे लीशिंग को सब याद आ जाता है। कहीं उसे बोलने में कोई हेजिटेशन ना हो, ऑफिसर जांग इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। लीशिंग बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि उस चीज़ को उसने बहुत बार एक्सपीरियंस किया था। वो बार बार सपने से उठती है और वापस से उस सपने को जीती है। जियांग उसकी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। मतलब ये कोई बात हुई, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना। विश्वास तो ऑफिसर जियांग को भी नहीं हो रहा था, फिर भी वो लीशिंग की बात सुनना चाहते हैं। लीशिंग पहली बार शाओ को बदनाम करके बस से उतरी थी। दूसरी बार वो इमरजेंसी बटन को दबा के बस से निकलना चाहती थी, पर कोई उसे उतरने नहीं देता। तीसरी बार वो जब उठती है तब हार्ट अटैक होने का बहाना देती है। शाओ भी उसकी तरफ से बस रोकने के लिए बोलता है, लेकिन एक आंटी थी जिनके पास सारी बीमारियों की दवाई होती है, इसीलिए तीसरा प्लान भी फेल हो जाता है। ऐसे ही हर बार वो फेल होती जा रही थी। फिलहाल के लिए पूछताछ यही ख़त्म होती है। उस तरफ शाओ अपना दम तोड़ देता है और तभी हम देखते हैं शाओ अब तक सपना देख रहा था। फिर हमें उसके सपने को शुरू से दिखाया जाता है। टैक्सी लेने के बाद शाओ की गाड़ी जैम में अटक गई थी। उसके गाड़ी के सामने ही वो बस थी, तो बस में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी गाड़ी भी इफ़ेक्ट होती है। अब आते हैं प्रेजेंट में। लीशिंग की जब नींद टूटती है तब शाओ उससे पूछता है क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यही बातें सुन के लीशिंग को समझ में आ जाता है शाओ भी उसी के जैसे एक ही सपने को एक्सपीरियंस किया है। वो खुश होती है ये सोच के कि वो अकेली नहीं थी, लेकिन शाओ को उस पर विश्वास नहीं होता। वो बस कैसे भी करके बस से उतरना चाहता है। वो लीशिंग की बातें सुनना ही नहीं चाहता था।
लीशिंग की तरह वो भी इमरजेंसी बटन यूज़ करता है, लेकिन उसे भी कोई जाने नहीं देता और इतने में ही ब्लास्ट हो जाती है। शाओ भी बस से उतरने के लिए वो सब कुछ ट्राई करता है जो कि लीशिंग पहले ही कर चुकी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा करते करते आखिरी बार शाओ को लीशिंग पे भरोसा करना ही पड़ता है। ये सब उनके साथ क्या हो रहा था वो तो उन्हें नहीं पता था, पर अब से वो कोशिश करने वाले थे कैसे भी करके ब्लास्ट को रोकना। लीशिंग को बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका था कैसे ब्लास्ट होती है, तो वो उसी बेसिस पे ड्राइवर को 1 मिनट रुकने के लिए बोलती है। इससे वो डिलीवरी मैन सही सलामत अपने रास्ते चला जाता है और उनकी बस भी ऑयल टैंक से नहीं टकराती। शाओ और लीशिंग दोनों को लगता है वो बच गए थे, दोबारा उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी एक म्यूज़िक बजती है, लीशिंग जिसके बारे में भूल ही गई थी। उस म्यूज़िक के बजते ही बार बार ब्लास्ट हो रही थी, तो इस बार भी वैसा ही होता है। फिर से वो सपने से उठते हैं। उस म्यूज़िक के साथ ब्लास्ट का कोई कनेक्शन था या नहीं वो तो इन्हें नहीं पता था, लेकिन लीशिंग डाउट करती है कहीं इस बस में बॉम्ब तो नहीं रखा। लीशिंग को शाओ के साथ बस से उतरनी थी, तो वो फिर से शाओ को बदनाम करने का प्लान बनाती है और बस से उतरती है। उसके तुरंत बाद ही वो पुलिस में कॉल करके सारी डिटेल्स बताती है बस की और ख़ुद की भी। पुलिस उससे सवाल पूछ के टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो शाओ उसे फ़ोन स्विच ऑफ कर देने के लिए बोलता है, पर इस बार भी वो ब्लास्ट रोक नहीं पाते। एक तो ब्लास्ट की खबर लीशिंग से मिली थी पुलिस को, ऊपर से उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, तो पुलिस का शक भी उस पे जाता है। वो सब उनकी डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं और यहाँ ये दोनों अपने एक्सपीरियंस को एक पेपर में नोट डाउन करने लगते हैं। मतलब कितने बजे कहाँ पे किन किन सिचुएशन पे ब्लास्ट हुई थी उसकी मैप बनाते हैं। पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा सोच के शाओ उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है। इतने में पुलिस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाती है। ये दोनों भी बिना आर्ग्यूमेंट किए उनके साथ जाने लगते हैं। दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया गया था इंटरोगेट के लिए। लीशिंग उनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, शाओ भी चुप था, लेकिन डस्टबिन से पुलिस को उसका ड्रॉ किया हुआ वो मैप मिला था, इसीलिए जवाब तो उसे देना ही पड़ता। वो सच सच बोल देता है कि वो दोनों टाइम लूप में फंस गए हैं। एक ही चीज़ उनके साथ बार बार हो रही थी। वहाँ लीशिंग को इंटरोगेट करने ऑफिसर जांग आते हैं। लीशिंग उनका नाम जब लेती है तब ऑफिसर जांग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लीशिंग से पहले कभी नहीं मिले थे, तो फिर उसे उनका नाम कैसे पता चला। लीशिंग तो उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में भी बताती है, वो भी टाइम लूप के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताती है, लेकिन पुलिस को उनकी बातें मनगढ़ंत लगती है। उन दोनों का तो ड्रग टेस्ट भी लिया जाता है। ना तो पुलिस उन्हें निर्दोष मान पा रहे थे और ना ही दोषी। सेकेंड हाफ में ऑफिसर जांग शाओ से पूछताछ करने आते हैं और ऑफिसर जियांग लीशिंग से, लेकिन इससे उनका जवाब नहीं बदलता। थोड़ी देर बाद ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें दोनों को क्लीन बताया जाता है। फिर भी पुलिस उनकी बातों पे यकीन नहीं करते और पूरी तरह से उन्हें दोषी करार देते हैं। उस तरफ लीशिंग सो गई थी और इसी वजह से ये दोनों फिर से सपने से उठते हैं। सिर्फ लीशिंग ही नहीं, शाओ भी सो गया था। फिर से दोनों प्लान बनाते हैं कैसे इस ब्लास्ट से खुद को और सबको बचाया जाए। लीशिंग तय करती है वो डायरेक्टली बॉम्ब के बारे में सबको बताएगी, तब सभी बस से नीचे उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा करते ही ब्लास्ट हो जाती है। फिर से दोनों सपने से उठते हैं। इस बार उन्हें समझ में आता है कोई बॉम्ब को जानबूझ के ब्लास्ट कर रहा है और वो बंदा बस के अंदर ही है। अब उन्हें ये देखना था कि कौन कौन बैग लाया था अपने साथ। इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके पास बैग था। फिर मेडिसिन वाली आंटी को भी शक के दायरे से बाहर रखा जाता है। बाद में उन्हें ख्याल आता है बस में एक बंदा था जो कि मास्क वाक्स पहन के उठा था, पीछे वाली सीट पे वो बैठा था, लेकिन अभी वो दोनों देखते हैं वो बंदा बस में नहीं था। दरअसल वो बंदा जिस स्टॉपेज से उठ रहा था बस में, वो स्टॉपेज अभी तक नहीं आई थी। इस बार वो स्टॉपेज आते ही ये दोनों नीचे उतर जाते हैं बस से और वो बंदा बस के अंदर जाता है। लीशिंग 1 सेकंड भी देर नहीं करती और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, सारी डिटेल्स उन्हें बताती है और फिर स्विच ऑफ कर देती है।
लीशिंग का कॉल पाते ही पुलिस भी जल्दी से उस बस को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं।